सॉल्व फॉर एक्स रूट टू एक्स प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा ये एक्स रूट में नहीं है, दिस वन इज इक्वल टू 13। अभी आप इस x को ट्रांसपोज करा लीजिएगा तो हमें मिल जाएगा रूट 2x प्लस 9 विच इज अंडर रूट इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, और इस रूट को हमें कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो हमने क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अभी आपने रूट 2x प्लस 9 का भी स्क्वायर किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस हमने रूट को कैंसिल कर दिया है और 13 माइनस एक्स का हमने स्क्वायर किया है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं a माइनस बी स्क्वायर की। तो हो जाएगा हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मीनिंग दैट 26x, और ये हमारा 2x प्लस 9। तो हमने किया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। अभी मैं इस 2x प्लस 9 को ट्रांसपोज कराऊंगा। तो ये हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं। 169 माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x। तो स्टार्टिंग में मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले लेता हूँ। आफ्टर दैट x ये हो जाएगा माइनस 28x। आफ्टर दैट कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमारे लिए 160, और 160 के मुझे फैक्टर्स करने होंगे एज लाइक कि मुझे भी 28 दे दे, मीनिंग दैट मैं यहाँ पे जाता हूँ मिड टर्म स्प्लिट करना। तो ये हो जाएगा 20 एंड 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20x प्लस 160। इन दोनों को आप देखेंगे यहाँ पे हमें कॉमन पार्ट मिलता है x, रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 8, यहाँ पर देखते हैं, और कॉमन पार्ट इज माइनस 20, रिमेनिंग पार्ट इज अगेन x माइनस 8। हियर एंड हियर कॉमन पार्ट इज x माइनस 8, रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 20। तो हमें x का वैल्यू जो मिलता है वो मिलेगा x इफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8। सेम एज अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 20। If x is equal to 2 by 3 and minus 3 are roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की और b की। तो हमें क्योंकि x के 2 रूट्स अवेलेबल है हमारे पास, तो हम उन रूट्स की वैल्यू को पुट कराएंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम पुट कराते हैं x is equal to 2 divided by 3 in quadratic equation ax square प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका a इन द ब्रैकेट 2 बाई 3 पावर 2 प्लस 7 इन द ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 9a प्लस 7 2 टाइम्स 14 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 9, b को अगर मैं डिवाइड बाय 1 कर दूं तो 9, 4a प्लस 3 इंटू 3 इज 3 इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0 इंटू 9 इज 0, और 42 को ट्रांसपोज कराने पे हमें मिलेगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। अभी आपके पास सेकेंड रूट भी अवेलेबल है विच इज माइनस 3। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू
0। x का वैल्यू आप पुट करा रहे हैं -3, तो हम यहाँ पर करेंगे a इन द ब्रैकेट -3 पावर 2 प्लस 7 इन द ब्रैकेट -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम यहाँ करेंगे 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b -21 को ट्रांसपोज कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 4a प्लस 9b एंड सेकंड इक्वेशन है 9a प्लस b। तो हम करेंगे इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका 9 इन द ब्रैकेट 9a प्लस b इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 21। 9 to 9 is 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला है। अभी आप इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189 और इक्वेशन 1 था हमारा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। राइट, -42 ही था और हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। 9b से 9b कैंसिल आउट होगा। 81 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 77a इज इक्वल टू, इसको प्लस करते हैं, 231 a इज इक्वल टू 77 a इज इक्वल टू 231। आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 231 डिवाइड बाय 77। और मैं इसको अगर 3 से इसको करता हूं तो ये मुझे 231 देगा 77 से, तो a का वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ पर 3। अभी a के वैल्यू को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। तो 4 इंटू ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करा रहे हैं 3, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कराया है 3। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 9b इज इक्वल टू -42। 9b इज इक्वल टू -42 एंड -12 इज इक्वल टू माइनस में हमें मिलेगा ये 54। 9b इज इक्वल टू -54 और b इज इक्वल टू -54 डिवाइड बाय 9। 9 से मैं इसको 6 टाइम्स कर देता हूं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6। यहां पर हम कर देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड b is -6. This is your answer. Solve the following quadratic equation 4x। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से क्या कराएंगे, कंपेयर करा लेंगे अपने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो चलिए हम कराते हैं कंपेयर 4x² माइनस 4a²x। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं और उसको कह देते हैं कि विद, कंपेयर करा रहे हैं विद। देखिएगा यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो स्मॉल a का यूज करता था इस बार नहीं करने वाला हूं। इस बार मैं करूंगा कुछ ऐसा, ax² प्लस bx प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0, जिससे कि ये दोनों को हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर पाए। अदरवाइज थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, बाद में रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाता है -4a² और c के वैल्यू के लिए आप करेंगे a का पावर 4 माइनस b
का पावर 4। ये आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। अब आपको जो है यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, देखिएगा मैं आपकी बार माइनस कैपिटल भी यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आई बिलीव आपको क्लियर हुआ कि मैंने क्यों कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का यूज किया है। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पर बस पुट कर देना है। माइनस ब्रैकेट में हम करते हैं माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट माइनस 4a स्क्वायर, ये हमने b को लिखा है, अभी हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 4, a की वैल्यू इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ c आपका जो है यहाँ पर आप पुट करेंगे डिवाइड बाय 2 इंटू a विच इज 4 इज इक्वल टू, देखिए माइनस साइन है और माइनस, तो माइनस माइनस आपको क्या हो जाता है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस के लिए हम प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट माइनस 4a स्क्वायर का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 16a का पावर 4 अगेन माइनस 16 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 है डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इज 8 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट 16 a का पावर 4 माइनस, अब मैं माइनस 16 की एंट्री करा रहा हूं तो माइनस 16 a का पावर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 16 b का पावर 4, आप देखते हैं इनसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड बाय 8 भी नोट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट 16 b का पावर 4 अपॉन 8। नोटिस कीजिए कि ये जो आपके पास रूट 16 b का पावर 4 है, क्या आप इस रूट 16 b की पावर 4 को 4b स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस, लिखा जा सकता है। डिवाइड बाय यहां पर हम कर देंगे 8। अभी आप इस दोनों में से न्यूमरेटर वाले पार्ट में 4 कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 8, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 2 टाइम्स, रिजल्ट मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दो वैल्यूज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस माइनस देख रहा हूं, तो x का वैल्यू आप कह सकते हैं, एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जब आप क्या लेते हैं पॉजिटिव है। जब आप नेगेटिव का यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आपकी x की वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। A 2-digit number is 4 times the sum of the digits. It is also equal to 3 times the product of the digits. आपको भी नंबर यहाँ पर बताने हैं। अब देखिएगा 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, सोचिए कि 2 डिजिट नंबर काइंड ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 23, ये मेरा 2 डिजिट नंबर है और इस 2 डिजिट नंबर में मैं 23 को कैसे रिप्रेजेंट कराता हूँ, इस 2 को हम बोलते हैं टेंस डिजिट और ये हमारा क्या हो जाता है यूनिट डिजिट। अभी देखिए इसको लिखने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तभी हमने इसको टेंस बोला है, और यूनिट हमारा होता है 1, तो ये होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसीलिए हमने 23 को ये 20 प्लस 3 23 इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कराया। यही रीजन था कि टेंस बोला जाता है क्योंकि आप मल्टीप्लाई कराते हो यहाँ पर 10 से, और यूनिट डिजिट या फिर 1 से आप कई बार बोलते हो तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया करते हैं। यही थीम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ये हमने कह दिया कि यूनिट डिजिट एक्स हो गया और टेंस डिजिट इज वाई। तो मेरे पास जो नंबर जनरेटेड होगा वो नंबर क्या जनरेट हो जाएगा बताइएगा। मैंने अभी जैसा कि अभी आपको समझाया कि टेंस के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय वाई, और यूनिट्स डिजिट में मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया था तो x मल्टीप्लाई बाय 1, और दोनों का हम क्या करा देते थे सम। तो क्या बना मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस x।
राइट। अभी देखिए कि जो 2 डिजिट नंबर तो हमने बना लिया, लेकिन ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, और डिजिट्स हमारे पास क्या थी? एक्स और वाई। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं? हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो हम कह देंगे y प्लस एक्स या x प्लस वाई आप बोल दीजिएगा, ये हमने यहाँ पर कह दिया है। तो tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 4x, और इसमें आप कीजिएगा y को एक साइड पर आप यूज कर लेंगे, tan y माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। ये हो जाता है आपका 6y इज इक्वल टू 3x, या आप कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 2y, राइट। आपका क्या? x इज इक्वल टू 2y। अब आप सेकंड यहां पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू मतलब कि वो नंबर की बात कर रहा है जो हमने यहां पर बनाया था tan y प्लस एक्स। 3 टाइम्स है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 3xy हो जाएगा। तो tan y प्लस एक्स मैं यहां पे कह दूंगा कि अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो वो कह रहा है tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कह रहा था 3 टाइम्स, तो 3xy प्रोडक्ट था दोनों नंबर का, और वो 3 टाइम्स भी था, तो 3xy हमने यहां पर बोल दिया है। करते हैं tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू, अभी आपने x को क्या लिया है? 2y, तो मैं यहां पर रिप्लेस करा देता हूं x को 2y से, इन 2y, यहां से देखिए मैंने इसको रिप्लेस करा दिया है। तो tan y प्लस एक्स को भी करा दीजिए, ये वाला भी हम करा सकते हैं, तो इधर भी हम करा देते हैं tan y प्लस 2y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर। अगेन मैंने इस वाले x को भी यहां पर 2y से रिप्लेस करा दिया, तो tan y प्लस 2y क्या हो जाएगा आपका? 12y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर। इस 12y को मैं इधर ट्रांसपोज कराता हूं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे 6y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। आप इसको एक सही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखना चाहते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। बस मैंने जो है यहाँ पर जो भी इसकी साइड्स थी उनको रिप्लेस कराया है। तो दोनों में हम 6y को कॉमन ले लेते हैं, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी 6y इज इक्वल टू 0 आप लेंगे सबसे पहले, तो इफ 6y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 6, मीनिंग दैट 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है अभी बताएंगे कि आपके पास सेकंड वन है, इफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2। यस, इट इज पॉसिबल। अब ये 0 क्यों पॉसिबल नहीं था? मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। देखिएगा मैंने y को क्या लिया था, ऊपर देखिएगा ध्यान से, मैंने y लिया था टेंस डिजिट को, और ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, मतलब मैंने टेंस डिजिट को y लिया था, 23 एग्जाम्पल लिया था, तो ये मेरा y होगा, ये मेरा x होगा, और मैंने कहा कि y मेरा 0 हो गया। अब यहां पर कोई भी नंबर रहे, 0 1 2 3, मैं यहां पर अगर 9 तक कोई भी नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो क्या ये मेरा 2 डिजिट नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 09 इज इक्वल टू 9, ये तो आपका 1 डिजिट नंबर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि y आपका 0 नहीं हो सकता था। आई बिलीव ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो मेरे को y की वैल्यू यहां पर मिल गई है। अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो x इज इक्वल टू 2y आया था, मैं वहां पर y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब x का वैल्यू आ जाता है आपके पास 4। तो देखिएगा x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 4 है, तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर था, ये जनरेटेड जो आपने किया था, मैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको लिख लेता हूं। मैंने बनाया था tan y प्लस एक्स, और वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, मीनिंग दैट 20 प्लस 4, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 24।
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है कि ये मेरा 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है। इन अ क्रिकेट मैच ध्रुव took 3 wickets less than twice the number of wickets taken by अभिषेक। और यहां पर है प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज टू इज 20। आपको यहां पर बतानी है इन दोनों सिचुएशन से रिलेटेड क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे जी कि अभिषेक ने कितने विकेट्स लिए हैं। तो लेट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अभिषेक बी एक्स। हमने कह दिया कि एक्स विकेट अभिषेक ने लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्रुव ने कितने लिए हैं? 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अभिषेक। तो हम यहां पर हमारे पास जो ये सिचुएशन अप्लाई होती है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विकेट्स टेकन बाय ध्रुव क्या हो जाती है? 2x माइनस 3। और क्योंकि प्रोडक्ट गिवन था तो अगेन मैं यहां पर कहूंगा अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास x और 2x माइनस 3, दोनों के विकेट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 20 है। इन्हीं की हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 20। इस 20 को इधर हम ट्रांसपोज करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है? राइट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो गया। बस आपको यहां पर एक स्टेटमेंट डाल देना होगा कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। For what value of k the given quadratic equation kx square minus 6x minus 1 is equal to 0 has no real roots। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नो रियल रूट आपके कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हुआ करती है। तो हम क्या कराएंगे? कंपेयरिंग kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से हमें a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू माइनस 1 मिल जाती है। तो हम एक स्टेटमेंट मार्क कर देंगे कि फॉर नो रियल रूट्स, आप इन नो रियल रूट्स को आप क्या इमेजिनरी रूट्स भी बोला करते हो। क्या बोलते हो? इमेजिनरी रूट। कभी भी आपको ये भी मिल सकता है कि इमेजिनरी रूट के लिए हमें बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इमेजिनरी रूट और नो रियल रूट आपके सेम ही हुआ करते हैं। तो हमें पता है कि फॉर नो रियल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये हमारा क्या होता है? लेस देन 0 हुआ करता है। दैट्स मीनिंग कि हम यहां पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज के एंड सी इज माइनस 1 लेस देन 0। माइनस 6 के स्क्वायर को आप यहां पर 36 लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 4k इज लेस देन 0। 4k और लेस देन का मार्क करेंगे, 36 को आप ट्रांसपोज कराएंगे तो ये माइनस 36 हो जाएगा और k इज लेस देन माइनस 36 डिवाइड बाय 4, ये 9 टाइम्स होगा। k इज लेस देन माइनस 9। तो स्टेटमेंट आप मार्क कर दीजिएगा कि k द वैल्यू ऑफ k, आप लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन माइनस 9। ये आपका फाइनल आंसर है, लेस देन माइनस 9।